दोस्तों, एक सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने के लिए किन स्ट्रेटजी की जरूरत होती है, क्या प्लानिंग होती है, किस तरह की हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारा बिजनेस सक्सेसफुल रन हो सके। तो आज के इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अमरजीत चौधरी और आप बने हुए हैं एक्जिम मंत्रा पर। फ्रेंड्स देखिए, अगर हमें अपने बिजनेस को सक्सेसफुल रन करना है तो हमें अपने बिजनेस को रन करने के लिए मार्केट प्लान तैयार करना होगा, बिजनेस प्लान तैयार करना होगा और सबसे बड़ी चीज हमारे कस्टमर, जो हमारी मेन फाउंडेशन होती है, मेन पिलर होता है कस्टमर। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आप मार्केट प्लान तैयार कर सकते हो, बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हो। अगर जब तक आप कस्टमर प्लान तैयार नहीं करोगे, कस्टमर स्ट्रेटेजी तैयार नहीं करोगे, तब तक आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग बिजनेस प्लान बहुत अच्छा बना लेते हैं, कुछ मार्केट प्लान बहुत अच्छा बना लेते हैं और कोई कस्टमर प्लान बहुत अच्छा बना लेते हो। तो यहाँ पर तीनों ही चीजों का रोल अपने अपने जगह पर बहुत ही सटीक बैठता है। तो हम लोगों को तीनों ही टॉपिक के ऊपर आज के इस ट्यूटोरियल में बात करनी है। कई बार होता क्या है, बंदा जब अपने बिजनेस को स्टार्टअप करता है तो वो बिजनेस प्लान बहुत अच्छा बना लेता है, कस्टमर प्लान बहुत अच्छा बना लेता है, मगर मार्केटिंग प्लान नहीं बना पाता, जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है। तो होता क्या है, ये बंदा सोशल मीडिया पर या सोशल नेटवर्क, हमारे इतने सोशल बहुत सारे हमारे पास इक्विपमेंट है, बहुत सारे हमारे पास टूल है जिन्हें हम फ्री में साइन अप करके और अपने प्रोडक्ट को या अपने प्रोजेक्ट को वहां पर रजिस्टर कर देते हैं और उसके बाद हम टेंशन फ्री हो जाते हैं कि चलो हमने अपना यहाँ पर प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट अपलोड तो कर ही दिया, लिस्टेड तो कर ही दिया, अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ट्रैफिक नहीं आता फ्रेंड्स। जो जनरेट होता है, जो ऑडियंस की गैदरिंग होती है, वो होती है आपकी डेली एक्टिविटी के ऊपर। जैसे जैसे आप डेली एक्टिविटी करेंगे तो आपके पास ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि आपने लिस्ट तो कर दिया, फ्री के टूल्स मिल गए, आपने साइन अप कर दिया और लिस्ट भी कर दिया प्रोजेक्ट को, मगर आपने एक्टिविटी करने बंद कर दी वहां पर, तो यहाँ आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा 100%। आप फेल हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है, अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा तरीके चेंजेस करनी होगी अपनी इस स्ट्रेटेजी के अंदर। आपके बिजनेस की की ऑफ सक्सेस क्या है, आपको क्या कौन से वो मूल मंत्र हैं जिससे आपका बिजनेस सक्सेसफुल चलेगा, कंप्लीट होगा, तैयार होगा, कहीं आपको कोई बाधा ना आ पाए आपके इस बिजनेस। ताकि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है ना अपने बिजनेस के लिए, या यूं कह सकते हैं कि ROI, जो रिटर्न ऑफ हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न आना चाहिए, वो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, कैसे, कौन से जो तरीके होंगे, कौन सी स्ट्रेटेजी होगी, आज उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब ये सारी चीजें शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल सुनाना चाहता हूँ। एग्जांपल ये है कि आज से कुछ साल पहले जब तक एंड्रॉइड फोन मार्केट में नहीं आए थे, तब तक मार्केट में एक ही ब्रांड का नाम चलता था जो आंख बंद करके ट्रस्ट किया जाता, जो कि नोकिया था। तो नोकिया के बाद सेकेंडरी ऑप्शन आता था मार्केट में सैमसंग मोबाइल का। उसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, मगर यही दो ब्रांड ज्यादा मार्केट में फेमस थे। तो अब हुआ क्या कि जब एंड्रॉइड मार्केट में आया तो एंड्रॉइड को कैप्चर, ये स्ट्रेटजी सैमसंग ने ग्रैब कर ली। इसने सैमसंग ने क्या देखा, मार्केट में कस्टमर की नीड देखी, कस्टमर कुछ नया चाहता था, तो इन्होंने एंड्रॉइड के नाम पे मोबाइल उतारने शुरू कर दिए मार्केट में। सैमसंग ने जब मोबाइल उतारे तो उस टाइम पर नोकिया के पास भी ऑप्शन था कि नोकिया भी इस स्ट्रेटजी को, कस्टमर की नीड को या मार्केट की नीड को या बिजनेस की नीड को उस टाइम पर अप्लाई कर सकता था, मगर इन्होंने अपनी पुरानी पॉलिसी, ट्रेडिशनल पॉलिसी के ऊपर ही काम करा। अब यहाँ पर सैमसंग इस चीज का फायदा उठा गया। सैमसंग ने एंड्रॉइड मोबाइल लॉन्च किए, छोटी क्वालिटी से लेके बड़ी क्वालिटी तक, चीप प्राइस से लेके बड़े हाई प्राइस तक, हर तरह की क्वालिटी इन्होंने मार्केट में उतार डाली। तो ये इसके कारण ये हुए कि इन्होंने मार्केट में जब अपने प्रोडक्ट को उतारा तो यहाँ पर नोकिया की मार्केट क्रैश होनी शुरू हो गई। नोकिया के जितने भी डीलर्स था, आउटलेट थे, डीलर नेटवर्क था, कस्टमर नेटवर्क था, वो सारा का सारा डाइवर्ट होके सैमसंग पर जाने लगा। अब नोकिया मार्केट में कहीं भी नहीं रहा और सैमसंग ब्रांड बन गया मार्केट में। हालांकि नंबर 1 के आप कह सकते हैं कि आईफोन भी था, मगर आईफोन क्योंकि आम आदमी की जेब से, बजट से भारी था, तो आईफोन की तरफ लोग इसलिए नहीं जा रहे थे। अब नोकिया के बाद सैमसंग के पास एक ऑप्शन आया और सैमसंग ने इस चीज को ग्रैब कर लिया, मार्केट की जरूरत को, कस्टमर की जरूरत को उसने ग्रैब कर लिया। अब यहीं पर एक नई कंपनी और मार्केट में आती जिसका नाम था वीवो। वीवो ने देखा कि नोकिया कहीं भी कंपटीशन में नहीं है। अब कंपटीशन में कौन है, सैमसंग। इसने क्या किया, सैमसंग की सेम क्वालिटी के ऊपर, सेम थीम के ऊपर अपने मोबाइल मार्केट में उतारने शुरू कर दिए और वो भी चीप प्राइस में। वीवो ने जो भी सैमसंग मोबाइल लॉन्च करता सेम टाइम पर अपना मोबाइल लॉन्च कर देता, उसी सेम फीचर्स के साथ और उससे भी आधे रेट में। सैमसंग ने कोई 40,000 का मोबाइल लॉन्च किया मार्केट में, तो वीवो उसको 20-25,000 रुपए मार्केट में उतार देता। अब वीवो ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, पहले तो उसने अपनाई कि कस्टमर की नीड को समझा कि कस्टमर की नीड क्या है। कस्टमर की नीड थी इस टाइम
एंड एंड्रॉइड मोबाइल और उसके स्मार्ट फीचर्स। तो इसने देखा कि सैमसंग सारी चीजें फुलफिल करके दे रहा है कस्टमर को। इसने सैमसंग की सेम स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर दिया मार्केट में। कस्टमर की नीड पूरी होगी। अब इसने दूसरी चीज क्या करी, इसने अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए क्या किया, इसने बड़ा करने के लिए ऑफर देना शुरू कर दिया मार्केट में लोगों को। ऑफर क्या हुआ, ऑफर ये हुए कि जो सैमसंग आईडी इसके नोकिया के जो डीलर्स थे, आउटलेट्स थे और जितने मोबाइल विक्रेता थे, रिटेलर थे, थोके डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन सबको बहुत अच्छा बेहतरीन कमीशन देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर इसने सैमसंग के डीलर्स को ग्रैब करना शुरू कर दिया। बाय हुक और बाय क्रुक दोनों तरीके से इसने कस्टमर के डीलर्स के सामने एक ऑप्शन रख दिया कि आप मेरे मोबाइल सेल करेंगे तो आपको ये अपॉर्चुनिटी, ये आपको ऑफर मिलेगा। अब कस्टमर को तो फायदा पहले से मिल रहा था कि सेम क्वालिटी की चीज उसको बहुत कम रेट में मिल रही थी। डीलर्स को ये फायदा मिलना शुरू हो गया कि सैमसंग दे रहा है 5%, तो ये दे रहे थे 20%, तो डीलर को भी फायदा हो गया। अब डीलर के पास जो भी कस्टमर सैमसंग का मोबाइल लेने जाता, सैमसंग वाले ये डीलर क्या करता, उसको सैमसंग की कमियां दिखा देता बहुत सारी और वीवो का मोबाइल चिपका देता। तो इस तरीके से वीवो की मार्केट बहुत बड़ी होनी शुरू हो गई और इसी स्ट्रेटजी को बिजनेस सक्सेसफुल बोला जाता। इन्होंने क्या करा, वीवो ने सक्सेसफुल स्ट्रेटजी अपनाई और इस तरीके से जगह जगह इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया और इस तरीके से सैमसंग की मार्केट भी इन्होंने क्रैश करनी शुरू कर दी। तो नंबर 1 पर जो नोकिया था वो कस्टमर की नीड, मार्केट की नीड और बिजनेस की नीड, दोनों तीनों चीजों को नहीं समझ पाया था। सैमसंग ने ये सब चीजें समझी, सैमसंग ने मार्केट बनाई और सैमसंग की ही सारी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए वीवो ने सैमसंग के ही कंपटीटर के तौर पर मार्केट में अपने पैर जमा लिए। तो अब हमने एक चीज सीखी यहाँ पर कि हम लोग कस्टमर की नीड को, सबसे पहले हमें कस्टमर की नीड है कि हमें हमारा कस्टमर चाहता क्या है, फिर हमें मार्केट की नीड की पता करनी है कि मार्केट में कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करी जाए ताकि हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाए, बहुत ज्यादा बड़े एरिया को कवर कर पाए। तो हमारे सामने 3 चीजें निकल कर आती है, कस्टमर, मार्केट और बिजनेस। अब इन्हीं तीनों चीजों के बारे में आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहली जो रिक्वायरमेंट होती है, हमें स्ट्रेटजी बनानी होगी, उसके ऊपर हम बात करेंगे कस्टमर स्ट्रेटजी या कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर अगर हम पॉलिसी बनाते हैं तो हमें हर कस्टमर के, हर सेगमेंट के कस्टमर के ऊपर फोकस करना होगा कि किस कस्टमर को किस चीज की रिक्वायरमेंट है। अब एक एग्जांपल देता हूं आपको, एटलस साइकिल। एटलस साइकिल अगर एक ही मॉडल की साइकिल मार्केट में उतार दे, वही बच्चे यूज करें, वही बड़े यूज करें, वही लड़कियां यूज करें, वही बुजुर्ग यूज करें, वही महिलाएं यूज करें, तो कहीं ना कहीं एटलस को इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता था। अब एटलस ने अपनी थॉट्स को चेंज किया, मार्केट की नीड को समझा, कस्टमर की नीड को समझा और बिजनेस की जरूरत को समझा। तो उसने क्या किया, उसने कस्टमर की नीड के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से बच्चों की साइकिल मार्केट में उतार दी, बुजुर्गों के हिसाब से बुजुर्गों की साइकिल मार्केट में उतार दी, सर्विसमैन के हिसाब से सर्विसमैन की साइकिल मार्केट में उतारी, लड़की के हिसाब से लड़की की साइकिल और वुमेन के हिसाब से वुमेन की साइकिल मार्केट में उतार दी। इसका मतलब इन्होंने कस्टमर की जरूरत को समझा कि कस्टमर की जरूरत क्या है। तो ये पॉलिसी सक्सेसफुल रही और ये कारण था कि एटलस साइकिल ने मार्केट में अपनी पकड़ बनाए रखी। तो ये तो हो गया हमारी कस्टमर की नीड। के कस्टमर की नीड को हमें देखना है, कस्टमर की स्ट्रेटजी को समझना है कि कस्टमर के ऊपर एक ही स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं करना। कस्टमर डिफरेंट टाइप का हमारे पास कस्टमर होगा तो डिफरेंट टाइप की हमें उसके ऊपर पॉलिसी अप्लाई करनी होगी। अब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो हमें अपने कस्टमर, जैसे कि हमारा स्टूडेंट लेवल है तो स्टूडेंट सेगमेंट के ऊपर हमें अलग स्ट्रेटजी अप्लाई करनी होगी। सर्विस वाली जो जॉब वाले बंदे हैं उनके ऊपर हमें अलग स्ट्रेटजी अपनानी होगी। बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के लिए हमें अलग स्ट्रेटजी बनानी होगी। तो हमें हर बंदे के लिए डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी अलग अलग कस्टमर की जरूरत के हिसाब से बनानी होगी। तो पहली चीज होती है हमारी कस्टमर रिक्वायरमेंट या कस्टमर स्ट्रेटजी। जब हम कस्टमर स्ट्रेटजी बनाते हैं तो कस्टमर स्ट्रेटजी में हमें फोकस देखना चाहिए कि हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है हमारा, और ऑडियंस की नीड क्या है और हमें ऑडियंस को कहाँ फाइंड आउट करना है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बड़ा ही सरल और सीधा, जो आपको एकदम समझ आ जाए। आपने डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्टीज हासिल कर लिए, आप घर से निकलते हैं, अपने नुक्कड़ तक पहुंचते हैं तो नुक्कड़ पर एक दुकान लगी मिलती है सब्जी की। आपने उस सब्जी वाले को बोला कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्टीज हासिल कर चुका हूँ और आप मुझे अपना काम दीजिए, मैं आपकी इस नुक्कड़ की ठेले की दुकान को वर्ल्ड वाइड फेमस कर दूंगा, पैन इंडिया फेमस कर दूंगा। मैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपके कस्टमर को बुलाऊंगा, आपके बिजनेस प्लान को बनाऊंगा, आपकी स्ट्रेटजी को अप्लाई करूंगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को। तो यहाँ पर आपने क्या गलती कर दी, आपने एक गलत टारगेट ऑडियंस को अप्रोच कर दिया। वो आपका टारगेट है ही नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। आपने गलत जगह पर अप्रोच किया, आपने पहचाना ही नहीं कि आपका ऑडियंस आपको मिलेगा कहाँ। तो इस एग्जांपल से कि आपको टारगेट ऑडियंस
देखना है कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन से होंगे, आपके कस्टमर की नीड है या नहीं है डिजिटल मार्केटिंग, आपको ये देखना होगा। और आपको ये देखना होगा कि आप अपने ऑडियंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कहाँ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम कस्टमर स्ट्रेटजी बनाएंगे और इस तरीके से कस्टमर की नीड को समझकर और किस एरिया में हमें कस्टमर मिलेगा इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब बिजनेस स्ट्रेटजी की बात करूं तो बिजनेस स्ट्रेटजी बनाते टाइम आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्ट्रेटजी बनानी होगी ताकि आपका कंपटीटर आपके बराबर में ना खड़ा हो पाए। आपको मार्केट पर देखना होगा, कस्टमर के लिए ऑफर देखने होंगे कि आप मार्केट में क्या ऑफर डिलीवर कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने भी आपको एक एग्जांपल बताया था वीवो का। वीवो ने मार्केट में बिजनेस को एक्सपेंड बड़ा करने के लिए, फैलाने के लिए ऑफर डिलीवर करा मार्केट में। उसने अपने कंपटीटर के तरीकों को देखा, फॉलो किया कि ये किस तरीके से बिजनेस को इतना बड़ा कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं। तो उन्होंने एक लूज पॉइंट पकड़ा कि ये कमीशन दे रहे हैं कुछ परसेंट। उन्होंने उस पॉइंट को और ज्यादा ग्रैब किया और उन्होंने 5% की जगह 20% मार्केट में डिलीवर करा। तो जब उन्होंने 20% डिलीवर करा तो ऑटोमेटिकली उनके कंपटीटर का ग्राहक टूटकर आपकी तरफ आने लगा, क्योंकि उसे सेम क्वालिटी की चीज मार्केट में कम दाम में आपसे मिल रही थी, ऊपर से उसे कमीशन बहुत ज्यादा मिल रहा था। तो आपको इस तरह के बिजनेस तरीके अपनाने होंगे ताकि आपका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा फैल सके। आपके कंपटीटर क्या डिलीवर कर रहे हैं मार्केट में, आपको इस चीज को फोकस में रखना होगा। आप क्या उन्हें ऑफर दे रहे हो, ये चीजें बहुत ज्यादा मायने करती है। तो आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी होगी। तो इस तरीके से आप बिजनेस स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अब आपने बिजनेस स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बना ली, कस्टमर स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बना ली, मगर आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने में चूक गए तो आपको यहाँ भी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो यहाँ आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बनानी है। अब ये मान के चलें कि आपके पास 4 तरह के ऑप्शन होते हैं मार्केट में। एक पेड मीडिया होती है जहाँ पर आप पे करके प्रमोशन कर सकते हैं। शेयर मीडिया होती है जैसे सोशल मीडिया टाइप के बहुत सारे इक्विपमेंट टूल्स हैं हमारे पास मार्केट में। ऑन मीडिया होती है जैसे वेबसाइट हो गई, ब्लॉग्स हो गए या एप्लीकेशन वगैरह एपीके हो गई आपकी। और फोर्थ होती है अर्न मीडिया, जहाँ आप मेहनत करके कुछ यूनिक चीजें मार्केट में डिलीवर करके फॉलोअर बढ़ाते हैं। जैसे कि आपका टिकटॉक हो गया, लाइकी एप्लीकेशन हो गया या फिर हेलो एप्लीकेशन हो गया। इस तरह के एप्लीकेशन में आपने कुछ यूनिक डिलीवर किया मार्केट में, या किसी बंदे ने मार्केट में यूनिक चीज डिलीवर करी तो उसके पास फॉलोअर आने शुरू हो गए। तो इस तरीके से आप 4 तरह की मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अब ये मान के चले कि पेड मीडिया आप फेसबुक आईडी, फेसबुक एड वगैरह लगा सकते हैं, लिंक्डइन पे कर सकते हैं, ट्विटर पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। और शेयर मीडिया आपके सोशल नेटवर्क हो जाते हैं जहां पर आपको फ्री में साइन अप मिलता है, फ्री में आप काम कर सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से भी काम कर सकते हैं, व्हाट्सएप के, फेसबुक के, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम, इनके माध्यम से भी काम कर सकते हैं। ऑन मीडिया आपकी वेबसाइट के थ्रू भी आप ब्लॉग कर सकते हैं, पब्लिक के सामने अपने जो प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट है, उनको डिलीवर कर सकते हैं। ब्लॉग के माध्यम से कर सकते हैं या कोई एप्लीकेशन बनाकर उसके माध्यम से कर सकते हैं। अर्न मीडिया सबसे अच्छा मुझे ऑप्शन लगता है मार्केट में, क्योंकि अर्न मीडिया क्या है, आप किसी दोस्त को पकड़ सकते हैं या किसी क्लाइंट को या किसी कस्टमर को, ऐसे बंदे को पकड़ सकते हैं जो टिकटॉक जैसी, लाइकी जैसे या फिर हेलो जैसे एप्लीकेशन के पास बहुत सारे फॉलोअर है और उनको इनकम नहीं होती, वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के हिसाब से चलते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं। तो आप ऐसे बंदों को पकड़ सकते हो मार्केट में कि आप मेरे एक ऐड बना दो, और वो बहुत चीप रेट में आपके लिए एक अच्छा ऐड बना देंगे। और सबसे बढ़िया चीज होगी कि उसके पास लाखों फॉलोअर्स होते हैं। ऐसे लोगों के पास 10-10 लाख, 20-20 लाख फॉलोअर्स होना आम बात है। तो उनके साथ आप ऐड कंपेनिंग कर सकते हो, उनसे ऐड बनवा सकते हो। तो ये 4 तरीके, 5 तरीके से, या और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जहां आपको फ्री और पेड दोनों ही तरह के मार्केटिंग प्लान मिलते हैं। तो आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीजें थी जो हमें अपने बिजनेस को सक्सेसफुल रन करने के लिए अप्लाई करनी चाहिए मार्केट में, कि कस्टमर कहाँ मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, या कौन हमारा कस्टमर होगा, बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या होगी, बिजनेस में हम क्या ऑफर मार्केट में डिलीवर कर रहे हैं, कंपटीटर के जो लीड्स हैं उनको हम कन्वर्ट करके अपनी तरफ कैसे लेके आ सकते हैं, या मार्केटिंग प्लान कैसे बना सकते हैं, या प्रमोशन कैसे कर सकते हैं। तो आज की ट्यूटोरियल में इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो या आपको लगता हो कि कहीं भी आपको इससे सपोर्ट मिली है या हेल्प मिली है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारे चैनल को ग्रोथ मिलती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वंदे मातरम।